आज का होमवर्क सुनो। आज कोई मॉड्यूल और ईएलपी में होमवर्क नहीं दूंगा। आज का होमवर्क क्या है, पेपर के जो 15 सवाल है ऑप्टिक्स के, वो अपन को एक बार ईमानदारी से वापस करते हैं। ठीक बात है। ईएलपी की कॉपी में ये 15 के 15 सवाल अपन को आने चाहिए। इसको एक ईएलपी मानकर सॉल्व कर। चलो सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ जो फंसने वाले, फिर आप अपने डाउट पूछ लें। चलो पेपर दीजिए। लाइक सबसे 26 नंबर से चालू हो रहा है भाई। 26 हुआ कि किसी से 26 नंबर बताओ। याद आ गया? देखते ही पॉइंट के अंदर बल्ब है और रेडियस निकालो। रेडियस का फॉर्मूला बोलो, r बराबर h अपॉन स्क्वायर माइनस 26। हुआ क्या? 27। पॉकेट में 2 लिक्विड भरे हुए हैं, एपरेंट है। 2 लिक्विड का फॉर्मूला पता है? डी एपरेंट बराबर बताओ, d1 बाय u1 प्लस d2 बाय। थोड़ा और मेहनत करने का मन हो और बातें सीखनी हो, पता है क्या कहते हैं? एक बात कहलाती है जिसे बोलते हैं टैगिंग। सर आपने मुझे शुक्रवार को 15 कॉन्सेप्ट सिखा दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 15। अब आपसे टैग करना आना चाहिए। एक कंटेनर में 2 लिक्विड भरे हुए हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट नंबर 13 पे था। पहला 26 नंबर, रेडियस ऑफ विजिबिलिटी r बराबर h अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस। भाई ऐसे टैग करना सीख जाओगे ना, तो उसमें ऐसा लगेगा कि पेपर दे रहे हो, मैं सवाल पढ़ते ही तुम्हें क्लिक कर रहा है, अच्छा यार इसमें तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। सब मेहनत का खेल है। पूरे पूरे दिन पढ़ाई करोगे ना, इतना शानदार। अच्छा 2 लिक्विड भरे हुए हैं, 2 लिक्विड भरे हुए का सीधा फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। बताओ कितना होता है? d1 बाय u1 प्लस d2 बाय, सीधा खत्म। बताइए d1 आधा बना हुआ है 30 और d1 होगा 30 और d2 भी 30। इसी का आंसर आएंगे 27। 28 बताओ, वेवलेंथ इन वाटर। अब ये भी क्लास में और उस दिन भी रिवाइज कराया था। मीडियम में वेवलेंथ एयर की तुलना से किससे डिवाइड हो जाता है? म्यू से। एयर में वेवलेंथ दे रखी है, बताइए 4200 और म्यू दे रखा है पानी का 4/29 नंबर। 29 कह रहा है टाइम टेकन बाय द लाइट टू क्रॉस द स्लैब। टाइम बराबर बताइए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 10 mm और स्पीड बताइए क्या होती है? c बाय। चलो अब एक बार देख लो, 25, 26, 27, 28, 29, इन 5 में कोई डाउट हो? 25 नहीं था, 26 से शुरू। हाँ भाई 26, 27, 28, 29 क्लियर है क्या? पक्की बात है? 29 का आंसर नहीं आ रहा। ठीक है कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो गया 10 सी। क्यों कहाँ जाएगा? ऊपर। भाई बोनस कर देते हैं इसको। आंसर नहीं आ रहा। क्यों कितना है? आ रहा है? चेक कर लेते। 2 का 5 5 इंटू 8 ऊपर जाएगा -3, 5 इंटू 10 की घात -11। अब नैनो में करना है। नैनो होता है -9, तो इसको कर दो 5 इंटू 10 की घात -2 इंटू 10 की घात -9। 5 इंटू 10 की घात -2 क्या लिख सकते हैं? 0.05। सही है क्या? 26, 27, 28, 29। अब देखो अपने हिम्मत कर ली ना कि 29 का आंसर नहीं आ रहा। ये हिम्मत चाहिए।
जबकि पता है कि कोई दिक्कत नहीं है, सब सरल है, हिम्मत कर ली। 29 का आंसर नहीं आ रहा, हिम्मत हो गई, सोल्व करके दिखा दी, हिम्मत करो। अब आओ 30 में कह रहा है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट अबव द सरफेस। अब बताओ ये चिड़िया है या मछली है, सोच के बताओ। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट अबव द फ्री सरफेस, अबव कौन होता है, चिड़िया या मछली? फिर याद करो, अगर चिड़िया एच पर है तो दिखती कहाँ है? चिड़िया एच पर है तो दिखती कहाँ है? तो बस उसने पूछा है बताओ चिड़िया कहाँ दिखाई देगी, बताओ कहाँ दिखाई देगी? म्यू एच पर, एपरेंट हाइट। चिड़िया एच पर है तो दिखती कहाँ है? म्यू एच। कितनी ऊंचाई पर है चिड़िया? 24। 8 चौक देखो तो 32 है क्या कोई ऑप्शन में? यस सर। 31। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप पढ़ते ही एकदम हाथ झंझना चाहिए। जितना पॉइंट शिफ्ट होता है उतना ही माइक्रोस्कोप को भी शिफ्ट करना पड़ता है। जल्दी से शिफ्ट का फॉर्मूला बोलो। 3 1 माइनस 1 बाय सर अपवर्ड और डाउनवर्ड बताओ क्या दिक्कत है? एक बहुत अच्छा ये पॉइंट है। अब बता इसकी इमेज कहाँ बनती है? ऊपर। तो शिफ्ट कहाँ हुआ? ऊपर। तो माइक्रोस्कोप भी कहाँ शिफ्ट होगा? ये बात समझ? चलिए अब भाइयों 32 नंबर बहुत बढ़िया सवाल है, सभी लोग 32 को जरूर देखें। 32 को देखो, कई अच्छे बच्चे करके आ गए, जिन्होंने नहीं किया वो देखो। इसकी एक सरफेस को क्या कर दिया? सिल्वर। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? 10। थिकनेस है 8। किसी को इसकी ट्रिक पता है क्या होती थी? शिफ्ट को कितनी बार घटा दो? 2 बार। शिफ्ट को कितनी बार घटा दो? तो इमेज की लोकेशन, टोटल दूरी बताओ। 10 प्लस 18 और शिफ्ट कितनी बार घटा दो? भाई ने अच्छा सवाल बना दिया संडे को। इमेज की पोजीशन दे दी, कितनी पर बन रही है बताओ? कितने पर? इमेज कितने पर बन रही है? 12। इमेज की पोजीशन दे दी। जनरली ईएलपी में जो सवाल है उसमें तो इमेज की लोकेशन पूछता है। भाई ने अच्छा सवाल बना दिया। भाई ने संडे के पेपर में क्या सवाल बना दिया? इमेज की पोजीशन दे दी। इमेज कहां बन रही बताओ? 12। क्या गायब कर दिया? क्या गायब कर दिया? चलो सॉल्व करके देखते हैं। ये उधर ले जाओ। 2t 1 माइनस 1 बाई म्यू। 18 में से 12 गया 6। किसी को ये समझ में आया क्या लिखा है? टोटल दूरी 18। कितनी बार घटाते थे? कितनी बार? 2 बार घटाए। अब बताओ थिकनेस कितनी दे रखी है? 8। 6। तो 1 माइनस 1 बाई म्यू 6 बटे 16। 2 4 का 3 का कुछ कैलकुलेशन गलती करी क्या? एक तो नहीं सही है। पांच एक 5 और 1.6 आना चाहिए। अब होशियारी क्या कहती है? आप देखो तुम दोपहर में आए हो ना यार, परेशान होकर आए हो ना क्लास में, पर इसका अगर फायदा नहीं मिला तो आना बेकार है ना। तो सर फायदा कैसे उठाओ? इस सवाल को जहां इस प्रकार के सवाल कराए ना वही कोने में ऊपर घर जाके लिख लो। ये अच्छा सवाल है। सामान्यतः तो इमेज की पोजीशन पूछता है और इस बार इमेज की पोजीशन उसने दे दी और क्या गायब कर दिया? सर मैं मेहनत कर रहा हूँ, नंबर में कन्वर्ट करने के तरीके बताऊं ना। नंबर में कन्वर्ट करने के तरीके हैं सही तरह से मेहनत, बार बार रिवीजन, बार बार कॉन्सेप्ट, घर जाके इन ऑप्टिक्स के 15 सवाल को फिर से कर। कल बैठूंगा 3:30 बजे बाहर वापस, फिर पूछ लेना दिक्कत क्या। मैं मना कर दूं तुझे भगा दूं, अरे ये तो करा दिया था, कल तो डिस्कस कराया था, ये तो कॉपी में कराया था, सब मुझे बोलना कि सर आपने भगा देते हो सर आप।
और अगर मैं तुझे वापस समझा दूं तो मन में खुश होकर जा, यार सर तो तैयार है 3 बार समझाने के लिए, तो मैं क्यों नहीं मेहनत कर रहा हूँ। ये भी तो सोच, ये सर तो तैयार है, चला चला के बोल रहे हैं, तेरे आज कर ले, कल फिर बताऊंगा और किसी को भी डांटूंगा, फिर क्या दिक्कत है। फिर तो मेहनत करना है यार, फिर भी कॉपी नहीं खोलेगा तो दिक्कत है। दूसरे मेहनत करके आगे निकल गए। समझो थोड़ा। अच्छा सवाल है, आगे बढ़ो। एक सवाल नंबर 33 10वीं क्लास की बुक से दे दिया था, 10वीं क्लास की बुक से दे दिया। वहां ओलंपियाड की बुक पढ़ी थी मैंने, कल यही सवाल टाइप कर दे। 1 रे, 2 रे, 3 रे, पहचानो कौन कौन सी रे, बताओ। पहली इंसिडेंट रे, दूसरी रिफ्लेक्टेड, तीसरी ओलंपियाड का सवाल है क्लास 10 का। हाँ बुक पढ़ी थी ओलंपियाड के पेपर की, मैं कहा चलिए सवाल चिपका दे, बढ़िया सवाल है। पहली इंसिडेंट वापस टकरा के आ गई, रिफ्लेक्टेड, दूसरे मीडियम में चली गई। अच्छा सवाल दिख गया, चिपका दिए। 33 के बाद आओ 34, 34 बढ़िया है। 34 किसी से बना दिया, चल भाई 34 देख लो और चाहो तो कॉपी में लिख लो। 34 चाहो तो कॉपी में लिख लो ऐसे, क्वेश्चन 34 माइनर पेपर, क्वेश्चन 34 माइनर पेपर। चलिए अब बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। वो कह रहा है लाइव 4/3 से चली गई 8/5 में। पहले लाइव कहाँ थी, 4/3 में, और फिर चली गई कहाँ, 8/5। ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर होता क्या है, होता क्या। 8 लेक्चर पढ़ लिया, सब बोलना शुरू कर। सर क्या मैं भोंदू रह जाऊं, भोंदू क्यों रहेगा, भोंदू रहने का तो मतलब ही तो फिर बोलना मीडियम के इधर से उधर जाने पर स्पीड बदल जाती है। तो पहले यहाँ स्पीड निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, म्यू बराबर सी बाय, तो v बराबर सी बाय म्यू, सी 3 to 10 की पावर 8 म्यू 4 9/4, ये पहले की स्पीड है। बाद की स्पीड v बराबर सी बाय म्यू, म्यू 8/5, ये बात की स्पीड है। अब बता स्पीड कम हुई या बढ़ी, कुछ नहीं पता चल रहा है, रेशियो ले लो। v2 15/8, v1 9/4, 4 दूना 8, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5/6। तो बता स्पीड कितने टाइम्स हो गई, 5/6। कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, स्पीड डिक्रीजेस टू 5/6, वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी और वेवलेंथ डिक्रीज टू 5/6, कोई ऑप्शन ही नहीं। जो हाल स्पीड के होते हैं वही हाल, बिल्कुल। एक बच्चा बोला सर वेवलेंथ तो डिक्रीज होगी, 100% होगी। अपना एक नारा है ना, जो हाल स्पीड के वो हाल, सही बात। हाँ जी 5/6 है ना, देख 5/6 क्या, लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1, लेस देन, कम हो गई। और ये तो वैल्यू पे देख ले, 4 9/4 करेगा तो 4 दूना 8, 1 बचा, और ये करेगा तो 8 एकम 8, 2.1 से 1.7 हो गई। चलो अब एक सामान्य प्रश्न का बात करते हैं। सर नंबर ही नहीं आते, इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा। फिजिक्स में 60 70 75 80 82 52 60 105 90 ये नंबर आ रहे, आ नहीं रहे। तो कुछ मैं आपको कारण बताता हूँ, फिर आप देखिए। पहला, कल का पेपर दे के आ गए, 24 घंटे हो गए, होना क्या चाहिए था, सही 1 से 50 का नंबरिंग होनी चाहिए थी।
तीसरा सवाल छोड़ा, किस कॉन्सेप्ट का था? आई आरएमएस बराबर आई नॉट बाय रूट 2, इस कॉन्सेप्ट का था। अच्छा, मतलब मुझे आरएमएस में परेशानी है। 38वां सवाल देखा, टीआईआर का था, मेरा गलत हुआ। गलत होने का कारण कॉन्सेप्ट था, फॉर्मूला गलत था या सिली मिस्टेक? फॉर्मूला था, तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब इसको याद करूंगा। आयो में 132 सवाल एनसीईआरटी के इस पेज पे था या मॉड्यूल पे था, ये मैंने पढ़कर ही छोड़ दिया, पर पढ़ा तो गलत हो गया। ऐसा हमारे पास कोई एनालिसिस नहीं है। साल से साल निकलते जाएंगे, इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तो किया था, 24 घंटे हो गए, अब तो सिर्फ अपने पास ही जवाब है, पेपर में नंबर खराब आए, बस फिर। और कल आधा घंटा अफसोस बनाया, बस फिर अब फिर कहा कोई पोस्टमार्टम करे? आपके पास यही चार्ट नहीं है, सबसे बेसिक चार्ट। सही कितने हुए, छोड़े कितने, गलत कितने हुए, छोड़े का कारण क्या है, कॉन्सेप्ट मिसगाइड है, कॉन्सेप्ट याद नहीं है, फॉर्मूला याद था पर सही याद नहीं आया, गलत का कारण क्या है। एक बड़ी टेबल ही नहीं, फुल अभी यही नहीं पता कि कल के पेपर में छोड़े जो थे उनका टॉपिक का नाम क्या है, यही नहीं पता। हम बैठे ना इतने बच्चे, एक बच्चा आगे लगा दे, कल छोड़े हुए सवाल थे 28 और उन 28 में ये कॉन्सेप्ट थे जो मुझे नहीं पता थे। कल गलती हुए सवाल थे 17 में से 5 में मैंने गलत लगाया, 10 में कैलकुलेशन गलत करी, ये था। ऐसा ब्रेकअप ही नहीं है। इंप्रूवमेंट नहीं होगा लाला, नहीं होगा। कड़वे शब्द है, नहीं होगा। कैसे होगा तो बता ना, तुम भविष्य के डॉक्टर हो। मरी जाएगा, डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है सर, डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा बात सहनी है। पहला प्रश्न है बेटा कहाँ, मरीज से पहला हाथ दर्द, पैर दर्द, पेट में दर्द, सिर दर्द, कहाँ, इलाज उस हिसाब से होगा। नंबर कम आते हैं, बहुत कमजोर हूँ, फिजिक्स में कुछ नहीं हो रहा, ऐसा बोलता है, हम क्या करेंगे बता? तो मैं बोलेगा कि नहीं सर, मुझे रैंडम एरर के सवाल में गलती होती है सर, मैं टीआईआर के सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ सर, टीआईआर के मुझे 10 सवाल और टिक लगवा दो सर। सर ना बायोसावर्ट लॉ का सूत्र नहीं लगा पाता सर मैं, सर सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला याद नहीं हो रहा सर, एक्सिस पे सवाल नहीं बनते सर। अब मैं कुछ और मेरी टीम सहायता कर पाएगी? आप मुझे अपनी तरफ या आपको मेरी तरफ रख के देखो ना, हम कैसे सहायता करेंगे? सिर्फ ये बोलने से सर फिजिक्स सर बहुत टफ है सर, नहीं बनती सर, फिर मैं कैसे सहायता करूं? मैं 5 बार पढ़ा सकता हूँ, रात को पढ़ा सकता हूँ, रिवीजन करा सकता हूँ, फरवरी मार्च में पढ़ाऊंगा 6-6, 7-7 घंटे लगातार रिवीजन क्लासेस, और मैं कब मदद कर पाऊंगा? जब मुझे आप अपनी परेशानी बताओगे तभी तो कर पाऊंगा। और मुझे आपको वो मेहनत करते हो देखोगे कि देखो सर पूरे पेपर का एनालिसिस चुका दिए सर, पीछे 180 में से इतने छोड़े, इतने गलत, गलत में सर कौन से गलत, उस गलत में कौन सा कॉन्सेप्ट, देखो एकदम से निकल के आ गया। एरर में ये वाली चीज गड़बड़ है, पढ़ूंगा, टीआईआर गड़बड़ है, आरएमएस से नहीं आता, ग्राफ वाले आरएमएस के सवाल नहीं आते, तेरे पास 10 चीज निकल तो आएंगी, तो उन 10 पर मेहनत तो करेगा। अब तो तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो लग रहा है तब क्या वो मेहनत करेगा ना, बता ना किस दिशा में करेगा, मुझे पता ना, बिल्कुल के बता। मेहनत पीछे मैं बोल रहा हूँ मेहनत करूंगा, कौन सी चीज में, कौन सी गलत, तुझे तो ये नहीं पता है। तो ये पता ही नहीं है कि एसी में किस प्रकार के सवाल गलत हुए, ऑप्टिक्स में कौन से, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस या एपोनेंट डेप्थ वाले या स्लैब वाले या टीआईआर वाले। थोड़ी कड़वी बातें हैं, पर हमारा ये भैया काम है समझाना भी पढ़ाना भी। जो बात सीख जिसके चुप जाती है बात, वो निकल जाता है आगे। और हमारा तो उद्देश्य है कि बात चुभेगी तभी तो हम घर जाके कुछ उसको सही दिशा में बढ़ेंगे। अरे हमको भाई मेहनत तो तैयार है, आज भी उसी आप मुझसे एक ही चीज रोज पूछो, रोज क्लास के बाद मेरे चेहरे को ऑब्जर्व करो, कल भी वही बात आज भी होगा, ऐसा तू छठी बार भी पूछेगा ना तो अभी चेहरे पर एक ऐसा भाव नहीं आएगा, या कल ही तो बताया था, टेस्ट कर लिया था, एक ही सवाल 2-2 दिन बाद रोज पूछा था,
उतने ही मन से समझाएंगे, उतने ही प्यार से समझाएंगे, क्योंकि हमें पता है ना यार बच्चे छोटे हैं, इनको बार बार बताना सिखाना जरूरी है भाई। करिए थोड़ा आगे बढ़ोगे, हमें भी अच्छा लगेगा। सर मेहनत कर रहे हैं, गलतियां सिखाओ, बताओ सर कैसे दूर करेंगे, आपका अनुभव क्या कहता है, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, कैसे सवालों को बदला जाए, मेहनत की जाए। करना तो पड़ेगा भाई, और मिलकर प्रयास करेंगे तो काफी आगे बढ़ जाएंगे। चलो तो अब आओ 35वां हुआ किसी से? 35वां याद करो, डायग्राम देखते ही पता चल रहा है। लाइट दूसरे मीडियम में गई है, टीआईआर कर गई, टीआईआर कर गई, टीआईआर कर गई मतलब 45 डिग्री को थीटा सी से बड़ा होना, दोनों तरफ क्या ले लो चिल्लाओ, साइन 45 तो साइन थीटा सी 1/, म्यू उधर भेज दो। 4 स्टेप का सवाल कर लिया होगा काफी बच्चों ने। चलो सेक्शन ए 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। आज कहना मत, घर जाकर इन 26 से 35 सवाल को एक साथ कर, सिस्टमैटिक है, मैं भी तो करना एकदम बढ़िया काम किया है, कहीं कोई काटा बूटा नहीं, एकदम साफ सुथरा। कहाँ बोला ये करा रखा था, ये हो जाएगा, अरे ये नहीं हुआ तेरे से, ये नहीं कर पाया, कहाँ बोल रहे हैं, कुछ भी काम करते समझा रहे हैं प्यार से। छोटे होगी बात पता है, पहली बार ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो यार, हम तो 20 साल से पढ़ा रहे हैं। मेरा स्तर और आपका स्तर मैच थोड़ी ना कर सकता, मैं हवा में चलूं ये तो आता ही होगा, ये तो कर ही लेगा, ये भी नहीं सोच पा रहा, फिर क्या करेगा, वैसे काम नहीं चल सकता। हमें बच्चों के स्तर पे आके पढ़ाना पड़ेगा, ऐसे कि नहीं। चलो हाँ कुछ भी कर ले, V1/V2 करा तो तुझे पता चल गया कि स्पीड क्या हुआ, जैसे V2/V1 किया है, ये मैंने किया क्या V2/V1, तो V2 का मतलब फाइनल स्पीड 5/6 हो गई V1, तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल स्पीड पहले वाले की तुलना में क्या हो गई, डिक्रीज। हमेशा V1/V2 नहीं करना, करना ही क्या है V2/V1 हमेशा, सही बात है। चलो अब आगे आओ, सवाल नंबर सेक्शन की देखो कहां से चालू हो रहा है ऑप्टिक्स, बताओ सहायता करो, कहां से 46 देखते याद आना चाहिए। एयर बबल स्लैब स्लैब 20 बार रिवाइज करो, एक तरफ से देखने पर x/μ, दूसरी तरफ से देखने पर y/μ और x + y बराबर l। पहली तरफ से बताओ कितने पर 10, दूसरे पर 6, तो x की वैल्यू 10 म्यू, y की वैल्यू 6 म्यू, 16 म्यू, म्यू कितना 1.5, पता l कितना 20, कितना देखो 20 सेकंड में। अब सवाल आओ, सबसे बढ़िया है 47, इस पूरे पेपर का सबसे लाजवाब सवाल जो आपको घर जाके आज जरूर करना चाहिए। 47 एक बार सभी पढ़ो और मुझे बताओ 47 क्या कह रहा है, किसी मीडियम में स्पीड निकालिए। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताओ कितना डिस्टेंस तय कर रही है, कितना कर रही है डिस्टेंस, बताओ 3 सेंटीमीटर, और टाइम बताओ, टाइम बताओ 0.2, सही है। पॉइंट हटेगा ऊपर 10, 2 बचे 10, 5 दिया 15, ये मीडियम की स्पीड है। वैक्यूम की स्पीड पता है, बताओ वैक्यूम की स्पीड 3 × 10⁸। अब बताओ दो स्पीड पता है तो क्या व्यू क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो, वो पता है बड़ी वैल्यू कहां, बहुत ही प्यारा सवाल था। 1/2 का होता है 20, मतलब मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है 30। अब एक बार लाइट आ रही है 20 पर,
एक बार लाइट आ रही है 40 पर, पता कहाँ TIR होगा, 40 या 20। एक बार TIR की शर्त तो बोल, सावधान अवस्था में TIR की शर्त, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होना, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होना। क्रिटिकल कितना है, क्रिटिकल कितना है, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 40, 30 से बड़ा है, मतलब सेकंड केस में क्या हो जाएगा, इसमें बता दिया होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एंगल छोटा है, लाइट कहाँ चली जाएगी, दूसरे मीडियम। बहुत ही बढ़िया सवाल, देखो तो क्या आंसर आएगा, बताओ तो क्या आंसर आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ, कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ, कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ, ये बात समझ में आई। इसमें TIR होगा 20 डिग्री या 40 डिग्री, क्यों 40 क्यों, TIR की शर्त को बोल, टाइप क्यों करना चाहे, शर्त को बोल, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होना, एंगल ऑफ इंसिडेंस 40, एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 जो कि क्रिटिकल से इसलिए TIR। यस और नो, चलो अब आ जाओ सवाल नंबर 48, मोस्ट फेमस सवाल, क्लास में भी कराया था, आ जाओ फिर देखो, क्लास में जो कराया वो थोड़ी वैल्यू चेंज थी, ये बोर्ड पे देख, चुन्नी बोर्ड पर, अर्जित नहीं, ये आई है तो क्या ये आई होगा, पूछ क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ, ये कितना, ये मान लिया R, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी का साथ चिल्लाओ, I प्लस 90 प्लस R बराबर 180, I प्लस R बराबर 180 माइनस 90, R बराबर 90 माइनस, चलो स्नेलो लगाओ, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, साइन I √3 साइन R की जगह 90 माइनस I, तो साइन I √3 साइन 90 माइनस थीटा, नीचे देखा साइन I बटे tan I √3 का होता है tan, पूरी tan की टेबल ही छाप दी, दिक्कत क्या है, इधर उधर सोचूं पूछूं, इससे सारी वैल्यू देख ले, अपने घर की बात है बच्चों को यार, फुल tan की टेबल ही छाप दी, tan 0 0 tan 30 tan 45 tan 60 tan 90, बेटा क्या है √3 का होता है, अच्छा सवाल है ना, 49 बताओ, देखते क्लिक किया क्या, बताओ क्या है, सारी सरफेसेस पैरेलल हैं, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, कर सकते हो, बताओ नीचे का म्यू बोलो, नीचे का म्यू 2, नीचे का एंगल 8, ऊपर का म्यू 1, ऊपर का एंगल, थीटा बता, बताइए, अब आइए 50 पे, 50 क्या कह रहा है, पहले आपको देखते मुझे बताओ 50 में क्या फीलिंग आई, देखते, एक स्लैब है, स्लैब का एक ही काम है शिफ्ट, स्लैब का एक ही काम है शिफ्ट, ये आर्क है, अभी बिंदु P कितनी दूरी पर है वास्तव में, कितनी दूरी पर बता दो आंख से, 3 2 5 6 11 2 13 4 17 और 2 19, क्या 19 आ रहा है, किस पर देखो, वास्तव में P 19 पर है, क्या यहाँ दिखेगा क्या, क्यों नहीं दिखेगा, शिफ्ट होगा, कौन करेगा शिफ्ट, स्लैब, कितनी स्लैब है 3, तो कितनी बार शिफ्ट करती है, किसी ने सॉल्व किया नहीं, कितना आ रहा है, 7, लाइट जा रही है ऊपर, तो बताओ शिफ्ट भी कहाँ होगा ऊपर, कितने का शिफ्ट, 7 का शिफ्ट, तो
तो P नहीं दिखेगा, P की इमेज कहां पर दिखेगी? आंख से। फर्स्ट सवाल जवाब दे वापस आराम समझ। पहले मुझे बता, आंख से P की वास्तविक दूरी 19 पे नहीं दिखेगा। ऐसे बातें करना, क्यों नहीं दिखेगा? स्लैब है, स्लैब करता क्या है? कितनी स्लैब है? कितनी बार शिफ्ट होगा? कितने का धक्का? 7 का। धक्का ऊपर या नीचे? इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, पी से लाइट निकली तो धक्का कहाँ? ऊपर। कितने का? 7 का। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऊपर चला गया तो 19 माइनस 7 कितना बचा? यस और नो? हाँ, साइन आर का वैल्यू 30 डिग्री कैसे आया? मतलब मुझे कैसे सोचा तूने? कौन सा मुझे बता, कौन सा 60 होगा? बता, कोशिश कर, शर्मा मत। कईयों ने नहीं किया, तू मत कर रहा, तू बता मुझे, यहाँ आ जा पास। बता कैसे सोच रहा है, मुझे बता तो सही। ये 90 मान लिया, यस यस कर दिया, चल आगे कर। एक क्वाड्रेंट का ये नॉर्मल है, हाँ मान लिया। हाँ पूरा 90 रहेगा, ये वाला यहाँ से रहेगा। हाँ 90 तो ये है भाई, और 90 ये ना देगा, इससे इसका कोई संबंध नहीं होगा। वो कोई बात नहीं, तूने समझा, कोई बात हो नहीं पाएगा। सही है, बोलो क्या डाउट क्लियर है क्या? अब अपना काम है भाइयों, देख 32 मिनट लगाए और आ भी सकता था सीधा, खर्च क्यों किए? डाउट रह जाएंगे तो रह जाएंगे, सब सुधरेंगे कैसे? दवाई लेनी पड़ती है बीमारी की, तो अगर दवाई लेके कैसे सही बताओगे? दवाई लेनी पड़ती है, गलतियों को सीखना पड़ेगा, घर जाके घिसना पड़ेगा। तुम समझ लो बस आ गए, अब तो हो जाएगा। नहीं होगा भाई, प्रश्न करो, आज टारगेट बना के जाओ। आज 15 सवाल मुझे ऑब्जेक्ट्स के वापस सीखने हैं। आयोग के जो प्रश्न गलत हुए उनकी टॉपिक की मार्किंग करनी है और घर जाके उनको एनसीईआरटी से वापस पढ़ना है। पूछना है सर के पास जाकर, सर 140 नंबर कहाँ है कॉपी में, मॉड्यूल में, एनसीईआरटी बताइए सर, ये कौन सा प्रश्न है, कहाँ से है, ये कहाँ दिया हुआ है, कहाँ है ये? उस तरह की मेहनत करोगे तो क्यों नहीं याद हो? तुम तो बस छोड़ देते हो पढ़ के। ठीक है, चलो क्लास नोट निकाल, नया टॉपिक शुरू करना है, टाइम डालिए। लेक्चर नंबर 9, बहुत आसान टॉपिक। बहुत आसान टॉपिक है, 3 लेक्चर चलता है और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मजे की बात, पुराने से कोई लेना देना नहीं है, जो आज लेक्चर निकल गए उनसे इसका कोई लेना देना, बिल्कुल फ्रेश। 3 लेक्चर पढ़ोगे तो इसमें के 50 सवाल बन जाएंगे। कितने? 50 बनाओ ना 3 दिन में यार, मजा नहीं लग जाएगा। चलो खैर डालो प्लीज, लिखो। अब बचपन में आपने 9th 10th में कभी स्कूल में फ्रिज में देखा हो, आपको दिखाता हूँ, इस तरह का होता है। डायग्राम बना लीजिए, याद आ रहा होगा, इस तरह का प्रिज्म होता है। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म आपको दिख रहा है सामने आगे का, कैसा फेस है? ट्रायंगुलर। बना लीजिए, बात कर रहा है, आगे आ जा। कितनी बार मना, कितनी बार करूंगा मैं भाई?
आ गया था फटाफट, पढ़ नहीं पाऊंगा मैं, तो सर मैं खुद से सोचूं क्या चुप रहने का, ये तो बहुत ही अच्छा बात है, बहुत ही अच्छी बात है, खुद से सोचेगा, मैं कहाँ तो मना कर पाऊंगा यार। ओके सर, सोचिए आप, देखिए ये प्रिज्म है, ये जो फेस है, यहां से लाइट आ रही है और यहां से निकल जाएगी, ये वाली ट्रायंगुलर फेस, झोंपड़ी, सोचो ये झोंपड़ी, झोंपड़ी का ये वाला फेस दिख रहा है, ये वाला, और एक पीछे वाला फेस देखो, झोंपड़ी का एक इधर वाला और इधर वाला, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। झोंपड़ी के दोनों फेस पर एंगल है, जैसे जैसे ये ग्लास स्लैब है, ये सरफेस और ये सरफेस दोनों आपस में पैरेलल हैं, इनके बीच में एंगल कितना है, 0। ऐसे देख, ये भी ग्लास स्लैब, ऊपर और नीचे वाली सरफेस कैसी है, पैरेलल। आज सरफेसेस पैरेलल नहीं है, आज दोनों सरफेस के बीच में क्या है, उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। महसूस कर, ये दो फेसेस, ये वाली फेस, ये वाली फेस, इनके बीच का एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ये कौन सी फेसेस हैं, जहां से रिफ्रैक्शन होगा, लाइट यहां से एंटर करेगी और यहां से निकलेगी, इन दोनों फेस को बोलते हैं, ये वाली फेस और ये वाली फेस, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग फेसेस। रिफ्रैक्टिंग फेसेस का मतलब इन दो फेसेस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन। लिखना शुरू करो। खड़ा कर, बात कर लिया, यहाँ जाओ, बोलने नहीं है, कुछ भी बोलना, पास में लगाओ, आगे निकल के आए, तुरंत का तुरंत सामने नहीं खराब करना, पास वाला कराओ, सो निकल लेना भाई को, सुनने इसको चश्मा लगाइए, हाँ जल्दी आ जाए। सर मैं आपको जरा सी बात करता हूँ भाई, जरा सी बात तो है, और ऐसा कितने लोग कर रहे हैं, 15-20 लोग, तो आवाज क्या हो जाती है, याद रखो, लिखना, बात करनी है तुझे, लिखना थोड़ी ना है, याद पक्की बात। चलिए बैठ जाइए, तो बताइए प्रिज्म में क्या होता है, दोनों फेसेस के बीच में क्या होता है, एंगल। ग्लास स्लैब में एंगल कितना था, 0, क्योंकि दोनों फेस आपस में, यस और नो, इस प्रिज्म को बोलते हैं ट्राईहेड्रल प्रिज्म। ट्राईहेड्रल प्रिज्म, क्यों आशीष सर इसको ट्राईहेड्रल क्यों बोलते हैं, इसके अंदर 3 फेसेस हैं रेक्टेंगुलर, वो गिन के बताएगा 3 कौन कौन सी है, बताओ 3 बताना, 3 बताना, मजे लो आराम से, आज टॉपिक स्टार्टिंग है। एक ये वाला हिस्सा, ये रेक्टेंगल, दूसरा बता पीछे वाला, तो झोंपड़ी बनाते थे बचपन में, ये वाला और ये, एक और है, एक और है, एक और है, नीचे वाला देखो, ये भी तो रेक्टेंगुलर है, और कितने फेस हो गई, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्राईहेड्रल। ट्राईहेड्रल क्योंकि इसके अंदर कितनी रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, यस और नो। उन दो को तो बोलते हैं रिफ्रैक्शन फेस, और इसे बोलते हैं बेस ऑफ द प्रिज्म। क्या बोलते हैं, बेस ऑफ प्रिज्म। बना लीजिए, आज दोस्ती करनी है प्रिज्म से। भट्टी बीच में मोबाइल देख लेता है, इसलिए भट्टी को कहो मोबाइल नहीं देखे, पढ़ाई पे ध्यान देना, सही है भट्टी। तो नीचे वाले को क्या बोलेंगे बताओ, बेस ऑफ प्रिज्म। बोलो हाँ है क्या। अच्छा क्या होता है, 20-25 सवाल करते करते उसको ऐसा लगता है कि ऊपर वाला एंगल है ना, उसे ही गुप्ता सर क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, और जबकि ये परिभाषा नहीं है। कल को
मान लो आपका प्रिज्म ऐसा है, कल को आपका प्रिज्म ऐसा है, लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, अब एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा है? अब मैंने तो बोला ऊपर वाला ना। अब बढ़िया परिभाषा सुन के जा, सोमवार का दिन है, बढ़िया परिभाषा सुन। जिन दो फेसेस से रिफ्रैक्शन होता है उनके बीच का एंगल, हिंदी में सोच, जिन दो फेसेस से रिफ्रैक्शन होता है, पता इसमें रिफ्रैक्शन कहां से हुआ? पता क्या यहां से हुआ और फिर यहां से हुआ, हवा से ग्लास, ग्लास से हवा, ये एंगल क्या कहलाएगा? इसमें पता कहां से हुआ? लाइट यहां से आई, यहां से गई, यहां से बाहर निकली, इन दो से हुआ, इन दोनों के बीच एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म। तीसरा बताना मजा आ जाएगा, तीसरा बताना मजा आ जाएगा। जो परिभाषा सीखेगा वो जीत में रहेगा। अब बताएं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म परिभाषा बोल, परिभाषा बोल। जिन दो फेसेस से रिफ्रैक्शन होता है उनके बीच का एंगल। अगर कौन कौन से रिफ्रैक्शन हो रहा है? दिमाग से बता, कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? आशा करके आए होगा सर, यहाँ से कहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है? कोई बात नहीं, कैसे हो रहा है क्या? क्या इससे हो रहा है क्या? इन दोनों के बीच का एंगल देख लिया, ऊपर बढ़ा दिया, देख लिया, ऊपर बढ़ा दिया, that angle is called angle of प्रिज्म। क्या कुछ क्लैरिटी आ रही है? आज दोस्ती करनी है बस कि प्रिज्म क्या होता है, क्यों इसका नाम ट्राईहेड्रल है, क्योंकि इसके अंदर रेक्टेंगुलर फेसेस कितनी है? 3। दो से तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बेस ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म की परिभाषा पूरा, जिन दो फेसेस से रिफ्रैक्शन होगा उनके बीच एंगल। यहाँ एक और हो रहा है, ये है, यहाँ इससे और इससे हो रहा है, ये है, यहाँ इससे और इससे हो रहा है, सरफेस नहीं थी तो अपन ऊपर बढ़ा दी, तो वो एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ, एंगल ऑफ प्रिज्म का दूसरा नाम रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, तीसरा नाम एपेक्स एंगल। एपेक्स किसी भी नाम से परीक्षा में दिखाई दे सकता है, इन तीनों का मतलब एक ही है, एंगल ऑफ प्रिज्म। और जिसको किससे डिनोट किया जाता है बताइए? ए से। लिखना शुरू करिए एकदम बढ़िया। 3 दिन में कमाल कैसा है प्रिज्म पर? 50 सवाल, ईएलपी, कॉन्सेप्ट बिल्डर, एक्सरसाइज। 50 से नीचे काम ही मत करना, करके देखो 50, मन खुश होगा तुम्हारे रफ कॉपी में यार, मन में आना चाहिए। अरे सर लगाएंगे क्वेश्चन यार, बढ़िया लगेगा सर, ऐसा मन में आएगा तो सीख भी जाओगे सब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़े क्या? हाँ, हम लोग अभी तक नॉर्मल गैस यूज कर रहे थे, उसमें ऐसा कोई एंगल, ऐसा कोई प्रिज्म जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म उसे क्लास लेट गया। सही बात, पढ़ो क्या आगे? यस सर। जल्दी आओ। Refraction through trihedral prism. फिर पढ़ाऊंगा फ्राइडे को। सर इस बार तो टेस्ट नहीं है, टेस्ट पूरे टारगेट है, टारगेट है नीट। फिर पढ़ाऊंगा फ्राइडे को 2 घंटे, 1.5 घंटा, 1 घंटा ऑनलाइन, सारी प्रिज्म की बातों को फिर से क्या कराऊंगा? रिवाइज, एकदम सुनकर समझकर मजा आए। कई बच्चे खुश, सर वो 15 कॉन्सेप्ट में तो आपने जबरदस्त कर दिया, पूरे के पूरे 15 कॉन्सेप्ट में 8 लेक्चर तैयार, शॉर्ट नोट बना लिए बच्चों ने, लिख लिख कर मुझे वापस भेजे, इधर को सर मैंने एक पेज पर सारे 15 कॉन्सेप्ट लिख दिए। अब दिमाग में सेट हो गए, स्नेल लॉ,
नॉर्मल के लॉन्ग आएंगे तो बिना मुड़े सीधे चले जाएंगे। पैरेलल सरफेस हो तो कहीं से कहीं भी स्नेल लॉ लगा सकते हैं। मछली डी पर है तो दिखती डी बाई डी पर है, चिड़िया एच पर है तो कहाँ दिखती है डी पर। शिफ्ट का फॉर्मूला E1 - 1 by mu। माइक्रोस्कोप जितना पॉइंट शिफ्ट होगा उतना माइक्रोस्कोप। एयर बबल है एक्स पर दिखेगी कहाँ एक्स पर। ऐसे याद हो जाती है बात। धीरे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। चल रिफ्रैक्शन थ्रू ट्राइहेड्रल प्रिज्म बना लीजिए। अब मैं सिर्फ क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, पूरा प्रिज्म नहीं बना रहा। बताओ ये एंगल ए, इस लाइन का नाम बताओ इंसिडेंट रे। कम ऑन, ये 90 डिग्री पे खींचा, इसका नाम नॉर्मल। लाइन सीधी निकल जाएगी या बैंड होगी? बैंड हो गई, रिफ्रैक्ट। ये एंगल माना आई, ये एंगल मान लिया R1। अब बता सीधी निकलेगी या एक बार और रिफ्रैक्शन? क्यों क्यों बोलो ना। हवा से कांच में गई, कांच से हवा में जाएगी। ऐसे बोल, तब तो टॉपिक में मजा आएगा कि हाँ सर कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है? 2 बार। यहाँ फिर से क्या खींचा? नॉर्मल। माना ये एंगल R2, ये रे बाहर निकल गई, बाहर निकल गई, इसलिए इसका नाम क्या है? इमर्जेंट रे। ये नॉर्मल, और इसको बोल दिया ई। ई का मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये डायग्राम 10 बार बनेगा मेरे बच्चे। कितनी बार? दिमाग में छप क्या है? इधर वाला एंगल आई, उधर वाला ई, अंदर वाले R1 R2, ऊपर वाला ए। 10 बार बनेगा भी है। लाइट को बंद कर दे। चलिए लाइट को बेंड कर दे। किसने बेंड कर दिया? और क्या, रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड हो जाती है। ऐसे जानी थी ऐसे चली गई, जानी ऐसी थी ऐसे चली गई। रिफ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है? लाइट का अपने पाथ से बेंड हो जाना। एक बार सबके नाम बोलो लिखते लिखते। आई, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोस्ती करो। ई एंगल ऑफ इमर्जेंस। ए एंगल ऑफ प्रिज्म, दोस्ती करो। दस बार बनेगा और धीरे धीरे दिमाग में सेट होता जाएगा। बढ़ूं क्या आगे? ना बात कॉपी अलाउड ही नहीं है। आप व्हाइट में मार इतना चाटा आ जाएगा, व्हाइट में देरी हो जाएगी। चाटा पहले अच्छा लगेगा क्या? मतलब ही नहीं। व्हाइटनर में तो समय लग जाएगा, चाटा दे जाएगा। समझ बात है? सीधा चांटा मारो। अरे सीधा 5-6 बार बोल तो दिया, उसको आगे बुला दिया, इसको आगे बुला दिया, 2 बार चुटकी लगा को मना कर दिया, 5वीं बार में तो चांटा ही आएगा। तो 20 बार क्यों समझाओगे? क्या संभव ही नहीं। 20 बार कहाँ समझाएंगे? एलकेजी एचके नहीं समझाते। 4-5 बार बता दिए, 5वीं बार तो सीधा चांटा है। तो बोल नहीं सकता सर चांटा कैसे? रिकॉर्डिंग दे, 5 बार समझाया था, मत बात कर। ओके सर, हर चीज रिकॉर्ड। सर सीधा चाहता नहीं आया, नहीं आया सीधा चाहता, 5 बार पहले बताया। ओके सर। ओके, उधर वाला इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंट, इधर वाला एंगल ऑफ इमर्जेंस, ऊपर वाला एंगल ऑफ प्रिज्म। यस और नो? यस सर। चलिए अब सुनना, अगर प्रिज्म नहीं होता तो पता है ये लाइट कैसी जाती? सीधी। दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। वापस समझ, अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट सीधी जाती, परंतु गई कहां? गई तो इस पाथ पे।
तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। आप इस तसल्ली से देख, मस्त प्रिज्म नहीं होता, लाइट सीधी जाती, और प्रिज्म की वजह से लाइट इतनी मुड़ गई, डेविएशन अपने पाथ से भटक जाना, विचलित हो जाना, जितने एंगल से विचलित हो गई, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। लिख ले भाई, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। मैक्सिमम 90% सवालों में एंगल ऑफ डेविएशन ही आता है। एक बार एम्स में शब्द आया एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। बता तो क्या ये सही है क्या? Yes, sir. क्या मस्त नाम दिया भाई ने एम्स में, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे। देखिए इंसिडेंट रे और ये कौन सी, इमर्जेंट रे, इनके बीच का एंगल ऑफ डेविएशन। 99% सवाल किताबों में, बुक्स में, नीट में एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से ही आते हैं। एक बार भाई ने उसका अच्छा नाम दे दिया, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट। बराबर। अब इन पांचों एंगल को दिमाग में बैठाओ, क्योंकि ये हीरो है, हीरो है ये। सब एंगल को नाम बोलो, उनसे दोस्ती करो, डर हटाओ। आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, ई एंगल ऑफ इमर्जेंस, R1 R2 अंदर की एंगल, डेल्टा एंगल ऑफ रेडिएशन, ए एंगल ऑफ। ये नाम दिमाग में सेट होंगे, प्रश्न करने में तभी तो मजा आएगा। आई से लाइट आ रही है, ई से जा रही है, ऊपर वाला एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। अब इन सब एंगल में रिलेशन होता है जो अपन को याद होना चाहिए। पहला होता है A बराबर R1 प्लस R2, दूसरा होता है डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A। ये अपन को याद होने चाहिए। कहां से आए, अगली स्लाइड में डिराइव करके बताऊंगा, बोर्ड एग्जाम में काम के हैं। नीट के लिए, ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए सीधे याद होने चाहिए। अभी डिराइव करके दिखाऊंगा आपको पूरे, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। परीक्षा के लिए अपन को सीधे याद होने चाहिए। ये बात है। एक मिनट का ब्रेक, कुछ मन में डाउट आ रहा तो पूछ लो, नाम बोल लो जब तक, दोस्ती यानी करो। डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, उर्दू क्यों पढ़े, उर्दू पढ़ने का तो मतलब ही दोस्ती कर तो सॉल्व करेंगे। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई एंगल ऑफ इमर्जेंस, ए एंगल ऑफ प्रिज्म। याद हो? यस और नो? यस सर। अब कुछ और बातें सीख। क्या आई का संबंध R1 से है क्या? देख कैसे, देख यहाँ क्या लगा, स्नेल राजा लगा, बाहर का म्यू, बाहर का एंगल, अंदर का म्यू, अंदर का एंगल। कोशिश करना, बाहर का म्यू, बाहर का एंगल, अंदर का म्यू, अंदर का एंगल। कोशिश कर। आई का संबंध R1 से है। अगर मैं आई की वैल्यू बदलूंगा तो R1 बदलेगा या वही रहेगा? R1 किससे जुड़ा हुआ है? R2 से। R1 के बदलने से R2 बदलेगा, R2 के बदलने से E बदलेगा। क्यों? फिर से स्नेल लॉ लगा, बोल अंदर का म्यू, अंदर का एंगल,
बाहर का म्यू बाहर का। तो सर आप आई कैसे बदल सकते हो? आपके हाथ में है क्या हाथ बदलना? क्यों नहीं बदल सकते? ये क्या है? लाइट ही तो है। मेरी इच्छा हो जितने एंगल पे लाऊं, 10 पे, 15 पे, 20 पे, 50 पे, 40 पे, 70 पे, 80 पर, क्या मैं आई को बदल सकता हूँ क्या? कोशिश कर। आई के बदलने से, R1 के बदलने से, R2 किससे जुड़ा हुआ है? और अगर आई बदलेगा, ई बदलेगा, तो क्या डेल्टा भी बदलेगा? तो जब एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ बनाया गया कि आई के बदलने से डेल्टा कैसे प्रभावित होता है, तो ग्राफ कैसे निकल कर आया। सुंदर मत बनाना है ऐसा, ये गलत है। ऐसा ही आया। ग्राफ पैराबोलिक नहीं है और सिमेट्रिक है। आप क्या करते हो? सुंदर बना देते हो। सुंदर ग्राफ नहीं है, पैराबोलिक भी नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? वापिस से भी ग्राफ कैसे बनाया है वापिस बताओ। क्या आई लगातार बदल देगा? आई के बदलने से क्या R1 बदलेगा? R1 के बदलने से R2 का प्रभाव, और आई और ई बदलेंगे तो बाकायदा 12 के प्रैक्टिकल में है। अपन नहीं करते क्योंकि जब ये एडमिशन है अपने नंबर ऐसे दे देते हैं, पर जो स्कूल जाते हैं वो तो बाकायदा प्रैक्टिकल करते हैं। जब ये एडमिशन ले रखा है अरे आपके तो दूसरे शहर में तो बच्चा सुबह कहाँ जाता है? स्कूल जाते हैं, लेबोरेटरी होती है, वहां पर क्या करेंगे? प्रैक्टिकल। तो डेल्टा वर्सेस आई का क्या है? ये ग्राफ। आई के बदलने से डेल्टा भी बदलेगा। यस और नो? दोनों सिलेंडर लिखो और लिखो आई बदलेगा तो क्या बदलेगा? R1। R1 के बदलने से R2 के बदलने से, इसका मतलब अगर मैंने आई को बदला तो सारे एंगल ही। यस और नो? अब इनको ड्राइव करके दिखाता हूं अच्छे से, ठीक है? मन पूछ करके ड्राइव करना। बहुत आसान चैप्टर है। और जब 7-8 सवाल करके दिखाऊंगा ना तो तुम्हें अच्छा लगेगा। घर जाके 20 सवाल का कल होमवर्क, आज होमवर्क नहीं है, आज एक ही होमवर्क है। माइनर के 15 सवाल कल तुझे पूरे आने हैं, एकदम शानदार। कोई डाउट हो तो मैं बताऊंगा वापस, पर 15 ऐसे आने चाहिए पर कभी भी आ जाए। अब ये 15 मेरे गलत नहीं होंगे। क्लियर है? बोल पढ़ो क्या आगे? चल ग्राफ बना लिया, एक बार नाम बोल रहा, दोस्ती कर ले, नाम बोल जा, दोस्ती कर ले। आई आई, अरे कम ऑन, आई ई, अरे खाना खा के मुंह पे बंद करके बैठे हो। आई एंगल ऑफ, ई एंगल ऑफ, ए डेल्टा। अब मैं डेरिवेशन बता दूं, लिख लो। डेरिवेशन ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड के हिसाब से भी नोट्स बनवा रहे हैं ताकि दिक्कत नहीं आए, बाद में कॉपी पढ़नी पड़े तो बिल्कुल बोर्ड का भी सारा मतलब सिस्टमैटिक मिल जाए। अब सब लोग समझना, डेरिवेशन है, बाकी फॉर्मूले याद होने चाहिए एकदम टिप्स पर। 2-3 बार लिख ले। A बराबर R1 प्लस R2, डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A। सही है? अब मैथमेटिक्स नोट बोर्ड पे देख एकदम आराम से मुस्कुराते हुए। तो जो मैंने कहा है 10 पार्ट डायग्राम बनेगा, अपने आप याद होगा, चिंता मत कर। नॉर्मल ये रिफ्रैक्ट हुई, नॉर्मल ये रिफ्रैक्ट हुई, एंगल चिल्ला दे, आई ये चिल्ला दे, ये चिल्ला दे, ये चिल्ला दे, ई ऊपर वाला चिल्ला दे,
10 बार मैंने अपने आप याद हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कर। आजा बोर्ड पर, आजा बोर्ड पर। ये कौन है? बोल कौन है? नॉर्मल का मतलब क्या होता है? मम्मी को पूछे, मम्मी कही नॉर्मल क्या होता है, तूने बोलेगा कितना बना रहा है? 90। किससे 90? सरफेस, सरफेस से, बाउंड्री से। अब उसमें से ये R1, तो ये कितना बचा? सर एक बार और सर, अच्छा एक बार और। अपने बच्चे हो तुम यार, सर मैथ्स की बात अपने आप ही आप 3-4 बार बता दिया करो, हमसे पूछा मत करो। ठीक है भाई, ये नॉर्मल, नॉर्मल कितना बना कर रहा है? 90। 90 में से R2 खर्च हो गया, 90 माइनस, बोलो ऊपर वाला ट्रायंगल देखना, ऊपर वाला ट्रायंगल देखा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। चिल्ला ए, चिल्ला 90 माइनस R1, चिल्ला 90 माइनस R2 बराबर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, याद आया? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। 90 90 180 कैंसिल, ए बराबर पहली प्रॉपर्टी आ गई। नीट के लिए डेरिवेशन काम का, नीट में सीधा याद होना चाहिए, ए बराबर बोर्ड के लिए काम का है, हेडिंग ऊपर डाली हुई है, डेरिवेशन फॉर बनाई, अभी एक और डिलीट करना है, सब हो जाता है भाई। घबरा मत, घबरा के काम नहीं होगा, काम तो होगा मेहनत से। घबरा, हम बैठे हैं ना यहाँ तुझे 4 बार समझाने के लिए, तो ये सोच के घर जाके मुझे पढ़ना है, इसको रफ कॉपी में 5-5 बार लिखूंगा, 5 बार लिखूंगा, या तैयार हो जाएगा भाई यार। घबराएगा तो नहीं होगा भाई। पढ़ो क्या? प्रॉपर्टी समझ आ गई? छोटी सी प्रॉपर्टी लगा दी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। घर जाके रफ कॉपी में फिल कर टारगेट बना, 3 दिन में प्रिज्म के घर पर 50 क्वेश्चन लगाने हैं। जब जब गुप्ता सर होमवर्क दें, 1 दिन की बदमाशी नहीं करूंगा, ऐसे कमिटमेंट करो, अपने आप मजा आ जाएगा। चलो अब दूसरा देखना सभी लोग, वापिस से फोटो उसी में नहीं खाता पीती, मत समझ में आए। ये नॉर्मल, जल्दी से बताइए, आई, ये वाला यस और नो? अगर प्रिज्म नहीं होता तो क्या ये सीधी जाती? अब मुझे एक बात बताना भाई, बात बताना, थोड़ा जूम कर दिया, बात बताना, ये लाइन, ये लाइन, क्या दोनों वही लाइन है? अगर ये आई है तो ये पूरा ही होना था, उसमें से कितना R1 खर्च हो गया, तो बचा कितना? आई माइनस। सर एक बार बता वापिस देख, ये आई तो ये पूरा आई वर्टिकल अपोजिट, उसमें से R1 खर्च तो बचा कितना? और बताइए, ये R2, ये E, इसको पीछे बढ़ाया, बता ये E,
तो क्या ये पूरा ही उसमें से R2 खर्च माइनस व्हाट इज डेल्टा? कोशिश का डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। हिंदी में बोल, डेविएशन मतलब भटक जाना, विचलित हो जाना। ओरिजिनल पाथ इसका ये था, इमर्जेंट पाथ ये है, दोनों के बीच का एंगल कौन सा होगा बता, कौन सा होगा? क्या ये वाला होगा? अगर हाईलाइट कर दूं तो बुरा नहीं माने, तो हाईलाइट कर दूं बुरा नहीं माने तो ये देख, ये कौन सा इंसिडेंट, ये कौन सा एंगल ऑफ डेविएशन। क्या एंगल दिखाई दे रहे हैं तो उसकी का आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, टी एंगल ऑफ इमर्जेंस, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। ये आई, ये पूरा आई, उसमें से R1 खर्च आई माइनस आया ना। नोट कर, आज पढ़ कर घर पे पढ़ के आओगे, कल का लेक्चर और मजेदार समझ। अब एक 10th क्लास की प्रॉपर्टी याद करनी है। किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। याद करो, किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है, सम के। पढ़ो क्या? तुमको बताओ, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? देख ट्रायंगल ये रहा, देख ट्रायंगल। एक्सटीरियर बता कौन सा दिख रहा है? एक्सटीरियर, एक्सटीरियर चल रहा डेल्टा, अंदर की चल रहा आई माइनस R1, अंदर की चल रहा टी माइनस R2। एक बार टूटी फूटी प्रॉपर्टी बोल, किसी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो बोल दे रहा मेरा, दिक्कत नहीं ना। किसी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। चल बता, एक्सटीरियर कौन? डेल्टा, अंदर का आई माइनस प्लस टी माइनस R2। अब ध्यान से देखियो, आई प्लस टी माइनस कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2। आई ऐसा कैसा लिखा, टी ऐसा कैसा लिखा, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। जल्दी से बता, R1 प्लस R2 कौन? परीक्षा के लिए तो सीधा याद होना, ये डेरिवेशन ओनली फॉर बोर्ड एक्स। प्रॉपर बैच में पढ़ाते हैं, मास्टर प्रो में तब नहीं बताते हैं, सीधे सवाल पे आते हैं। और बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो, इसलिए आपके बैच में हर बात का डेरिवेशन भी लिखवा रहे हैं, क्योंकि डेरिवेशन बहुत जरूरी है। ऊपर हेडिंग भी डलवा दी, ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम। अब ये दोनों अपन को रिलेशन याद होने चाहिए।
जूम कर दूं उसको? पढ़ो। दोनों फॉर्मूले को एक साथ फिर लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। अपने दिक्कत क्या है अपन को तो पता है, फिजिक्स में अपनी सांस बढ़ती है, सवाल नहीं होते, अस्थमा जैसा लगता है, हमने फिर लिख लिया। अस्थमा है तो दवाई तो खाएगा, कि सांस बढ़ता ही रहेगा, दवाई खा। ए बराबर R1 प्लस R2, डेल्टा बराबर I प्लस C माइनस A, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन I, एंगल ऑफ प्रिज्म E, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस A, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म के तीन नाम एंगल ऑफ प्रिज्म के, ये देख एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म, एवरेज एंगल ऑफ प्रिज्म, ये सब आएंगे मॉड्यूलर नाम से। सब रही हो मत कि हाथ पांव भूल जाए। एंगल ऑफ प्रिज्म के तीन नाम है, किसी भी नाम से पेपर में पूछ सकता है। डेल्टा के दो नाम, एंगल ऑफ डेविएशन, दूसरा नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस के बीच का एंगल। यस और नो? रिकॉर्डिंग अभी बोल देते हैं भैया, आ जाएंगे अभी। आप डेल्टा और आई के बीच में क्या है? ये आई के बदलने से कौन बदलेगा? R1 किससे जुड़ा हुआ है? R2 से कौन जुड़ा हुआ है? मतलब अगर आप आई बदल दोगे तो ई भी बदल जाएगा। यस और नो? यस सर। क्या आगे बढ़े? यस सर। नीचे लिखिए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। फोटो बनाओ फटाफट फटाफट। चुनने का आपसे थोड़ा आधा चलो है ना, तो क्या रहेगा। चलो कोई बात नहीं, डेरिवेशन तो कर ही लिया ना, पॉली फोटो बना लेते हैं फटाफट। देख क्या एंगल बताओ, ये बताओ, ऊपर वाला बताओ,
यहाँ K के निशान उल्टे बनाए ना, पीले पेन से ये 60, ये सही है क्या? अब एक चमत्कारिक बात सुनना भाइयों, जो आज की अपनी लास्ट बात है, फिर अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। मैं आपसे पूछूं यहाँ आई बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, बहुत बढ़िया। ई बताओ 45, ए बताओ 60, डेल्टा बताओ 45, आई प्लस ई माइनस ए, आई 60, ई 45, ए 60, डेल्टा यस और नो? यस सर। चलिए चिल्लाइए, यहाँ आई बताओ 45। आप पानी पीने गए, इतने में मैंने तीर का निशान बदल दिया, देखो आप, तीर का निशान बदलते ही अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 होगा या 60 होगा? क्यों क्यों? लाइट यहाँ से आ रही है, जहां से लाइट आएगी वही तो इंसिडेंट एंगल कहलाएगा। अब आई बता 45, ई 60, ए डेल्टा आई प्लस ई माइनस ए, आई 45, ई 60, ए 60। बंटी हैरान है, बंटी परेशान है। क्यों सर, बंटी का पेपर खराब हो गया क्या संडे का? क्यों परेशान है? बंटी ये कह रहा है मुझे चिल्ला चिल्ला के, यार दोनों केस में गुप्ता जी डेल्टा तो सेम आ रहा है, पर मैंने एक बार आई क्या रखा था 60 और एक बार आई क्या रखा, अलग अलग आई के मान रखने के बाद भी डेल्टा मतलब किसी एक डेल्टा को प्राप्त करने के लिए आई की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 2। भाई ग्राफ भी यही कह रहा है, देख मन खुश होगा तेरा, देखना अच्छे से, किसी भी एक पर्टिकुलर डेल्टा को प्राप्त करने के लिए ग्राफ कितनी जगह कट रहा है, आई की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? तो ये भी ये कह रहा है ना, इसको पढ़ना जल्ला जी आराम से। क्या दोनों केस में डेल्टा सेम आ रहा है? पहली बार पढ़ रहे हो, रिवीजन थोड़ी ना कर रहे हो, जो टीचर भागता जाए, सर सर रुको सर हम रहेंगे सर भागते हैं, पहली बार पढ़ रहा है भाई, आराम से पढ़। क्या दोनों में डेल्टा सेम आ रहा है क्या? डेल्टा अलग अलग है या सेम है? मतलब एक 45 डिग्री की वैल्यू के लिए आई की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? ग्राफ ये कह रहा है कोई भी एक डेल्टा चाहे यहां लो तो भी आई की 2, यहां लो तो भी आई की 2, यहां लो तो भी आई की, हर डेल्टा के लिए आई के कितने मान संभव है? आई के कितने मान संभव है? 2। उसमें से एक को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो दूसरे को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस। देख ले, जब आई 60 था तो समय ई 45 और जब आई 45 था तो ई 60। इस बात को लिखो, ग्राफ बनाओ, मैं बोलता हूँ धीरे धीरे, वो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, चाहो तो भी लिख लेना, पहले ग्राफ बना लो, कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं, अभी फिर भी लिख लेना, पहले ग्राफ बना लो, लिखो। हाँ उस पे आपका, उसमें क्या होगा, अब ग्राफ केवल एक ही जगह कट रहा है, फिर वो डेल्टा नहीं है बच्चे, उस डेल्टा को क्या बोलेंगे? डेल्टा मिनिमम। अभी आएगा 10 मिनट बाद, लिखिए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डेल्टा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डेल्टा, every value of delta, there are two possible value of
there are two possible value of angle of incidence. Two possible value of angle of incidence. एक मिनट रुक जाओ, इसको शांति से दिमाग में बैठाओ। क्या कह रहा है इस लाइन को बोलो ना। किसी एक डेल्टा को प्राप्त करने के लिए आई की कितनी वैल्यू संभव है? जैसे 90% नंबर लाने के दो तरीके हैं, पहला मेहनत, दूसरा चीटिंग। क्या दोनों से 90 आ सकते हैं? सर यही बैठा रहना, बाहर नहीं जाना, तुझे बता। क्या बात सही है क्या? 90% आने के दो तरीके, पहला मेहनत, दूसरा क्या दोनों से 90 लाए जा सकते हैं क्या? उसी तरह कोई एक डेल्टा प्राप्त करने के दो तरीके हैं। कितने एंगल? दो। उसमें से एक एंगल आई है तो दूसरा यस और नो? अगर मैं इसको बोलता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये वाला जो एंगल होगा उस समय ये क्या कहलाएगा बताओ? एंगल ऑफ इमर्जेंस। बता, क्या ये बात मेरी दिमाग में बैठ रही है क्या? आराम से देख, ये मैंने जानबूझ के तुझे न्यूमेरिकल कराया ताकि जब दिमाग में बात बैठे। हाँ यार, दोनों केस में डेल्टा 45 मांगा है, बट्टी परेशान है। बट्टी कह रहा है यार आंसर सेम कैसे आ गया, जबकि तो मैंने आई दोनों में अलग अलग रखा था। फिर मैंने वाक्य बोला, तू भी बोल। कोई एक डेल्टा प्राप्त करने के लिए आई के कितने वैल्यू पॉसिबल है? अगर एक 60 है तो दूसरा 45। अगर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो दूसरा उस समय एंगल ऑफ 45 है तो 60 है तो क्या बात हाँ है क्या? बस जैसे उस बच्चे ने सोचा, तुम्हें भी सोचना चाहिए। एक डेल्टा ऐसा है जब ग्राफ केवल एक जगह ही कट रहा है, उस डेल्टा को बोलते हैं डेल्टा मिनिमम। बोले तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अब बताइए ग्राफ एक जगह कट रहा है या दो जगह? केवल एक जगह, मतलब एक वैल्यू या दो वैल्यू? ओनली वन वैल्यू इज पॉसिबल। और उस समय आई बराबर आराम से पूछो, और जब कोई भी तेरा मेरे डाउट आ रहा है मुझसे बात कर, मैं और समझाने का प्रयास करता हूं तुझे। हर जगह ग्राफ दो जगह कट रहा है, परंतु एक जगह ग्राफ केवल एक जगह कट रहा है। दैट डेल्टा इज कॉल्ड डेल्टा मिनिमम, जिसे बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। सर ये मिनिमम क्यों है? क्योंकि इसके नीचे ग्राफ भी नहीं है, इससे छोटा डेल्टा पॉसिबल ही, इसके बाद तो डेल्टा फिर से बढ़ रहा है। यस और नो? विकास देख दिमाग बैठा। जैसे एक छोटा सवाल एक सा मुझे याद आ रहा है। अब इस ग्राफ में तुझे क्या सीखना है? बस इसमें यही सीखना है, ये कौन आई, जिस समय ये आई तो ये कौन ई, और ये कौन डेल्टा। डेल्टा नहीं रखा है, अब डेल्टा का फॉर्मूला लगा दे।
आई प्लस ई माइनस ए, डेल्टा 45, आई 45, ई 60। चलिए इसी बात को यहाँ क्लास खत्म कर रहा हूँ, वापस धीरे बोल रहा हूँ, मस्ती से देखिए। किसी भी एक डेल्टा को प्राप्त करने के लिए ग्राफ कितनी जगह कट रहा है? दो जगह कटना, इस बात का मतलब है कितनी वैल्यू? बोलो, किसी एक पर्टिकुलर डेल्टा को प्राप्त करने के लिए ग्राफ दो जगह कट रहा है, मतलब कितनी वैल्यू पॉसिबल है? दो। बट एक डेल्टा ऐसा है मेरे बच्चों, जब ग्राफ केवल एक जगह ही कट रहा है, मतलब उस समय दो वैल्यू है, एक वैल्यू, और उस समय दोनों में आपस में है। यस और नो? पक्की बात है क्या? यही हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। एक डाल लीजिए, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसकी सबसे पहली शर्त एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ इमर्जेंस। आगे बढ़ूंगा। चैप्टर बहुत आसान है, आज आप प्रिज्म पढ़ के आइए। अगला 1.5 घंटा केवल प्रिज्म चलेगा और सवाल करेंगे। 50 क्वेश्चन है मॉड्यूल में, एक्सरसाइज 1, 2, 3, ELP, कॉन्सेप्ट बिल्डर मिलाकर, और सारे बन जाएंगे आपसे। आपको मजा आ जाएगा 3-4 लेक्चर में कि सर प्रिज्म के 50 के 50 सवाल तैयार। मेहनत करेंगे, ठीक है? बोलो क्लियर है क्या? आज का होमवर्क है माइनर के 15 से, वो 15 मुझे आप करके जरूर भेज दें बिल्कुल तरीके से। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर बैठा कोई भी डाउट हो बिंदास पूछें, कोई शर्म वरम नहीं है, खुश होकर पूछें। नंबर लेके
Try